नमस्कार, पी न्यूज के खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल के इमरजेंसी में मारपीट की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। कैबिनेट मंत्री का करीबी बताकर दबंग स्वास्थ्य कर्मी पर रोब झाड़ रहा था। देश के निकम्मा नकारा हवाई झूठे वादे करने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देने की मांग कांग्रेस ने की है। आपको बता दें, डॉक्टर हर्षवर्धन का पुतला भी दहन किया गया। गुमला में एक बार फिर अपराधी बेखौफ, पुलिस का मानो डर ही नहीं। अपराधियों ने युवक को 5 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दुमका जिले के रामगढ़ बाजार मुख्य चौक पर रामगढ़ पुलिस चप्पे पर तैनात थी। कोविड-19 को लेकर झारखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए जारी समय से अतिरिक्त खुली दुकानों को बंद करवाया गया। एवं थाना प्रभारी रुपेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से लगाए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर पूरी नजर इसे सफल बनाने में जुटी है। जो लोग सरकार के मापदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। हर हाल में लोगों को सुरक्षा का पालन करने को कहा गया है। पी न्यूज के लिए रामगढ़ के दुमका से नितेश कुमार मिर्धा की रिपोर्ट। सांडी कस्बे में बढ़ते कोरोना संक्रमण और विचित्र बुखार से हो रही मौतों से नगरपालिका कर्मियों की उदासीनता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि ने अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांडी कस्बे में फैली गंदगी से संक्रामक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। वहीं इस समय कोरोना संक्रमण भी लोगों की जान ले रहा है। कस्बे में कोविड-19 और विचित्र बुखार से 1 दर्जन से अधिक जानें जा चुकी हैं। इसके बाद भी नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी की बेपरवाही नजर सामने आ रही है। सैनिटाइजर के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। नगरपालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि अनिल गुप्ता ने अधिशासी अधिकारी पर आरोप लगाते हुए बताया है, ईओ लखनऊ में बैठक कर ही नगर पालिका के कार्यों का संचालन कर रहे हैं। वहीं सैनिटाइजर और सफाई व्यवस्था की झूठी तस्वीरें सरकारी रुखों पर अपलोड कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अधिशासी अधिकारी कभी कभार ही कार्यालय में आते हैं। कभी सांडी कस्बे में प्रत्येक दिन कोरोना वायरस इत्र बुखार से लोगों की बड़ी तादाद में मौत हो रही है। उन्होंने कहा, अगर ईओ पर सैनिटाइज और सफाई के लिए कहा जाता है तो वह दलित एक्ट की धमकी देते हैं। फिलहाल इस समय नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि और अधिशासी अधिकारी के बीच तनातनी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। पी न्यूज के लिए हरदोई से सावन सैनी की रिपोर्ट। नगर पालिका में इस समय क्या समस्या चल रही है? मैं नगर की जनता की हैसियत से बात कर रहा हूँ। नगर का समाज सेवी अनुगुप्ता हूँ। यहाँ नगर पालिका में सर्जरी कभी भी इतनी महामारी चली, मतलब कभी ड्यूटी में नहीं रहते हैं और लखनऊ में बैठकर नगर पालिका चला रहे हैं। यहाँ इतना सफाई की समस्या हल हो रही, ना सैनिटाइजर की समस्या हल हो रही है। इसलिए और इससे पिछले भी महामारी में भी यही इन्होंने किया, जबकि उन्होंने एडीएम साहब ने इनको चेतावनी भी दी कि आप मतलब इस इतनी महामारी में आप सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे। उसका लेटर भी यहाँ नगर पालिका में रखा हुआ है। और धमकी किस बात की? धमकी देखी हम मतलब हरजन है। इससे पहले भी इन्होंने हमारे खिलाफ एक वो की कि तुमने हमारे खिलाफ मतलब हमसे क्यों कहते कि ये काम करो वो काम करो। इन्होंने धमकी की, हम मतलब हम हरजन है इसलिए तुम्हारे खिलाफ हरजन एक्ट लगवा देंगे। कोविड-19 की जांच के लिए जानसठ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है। उसके बावजूद बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कर्मचारी पीपीई किट पहने बगैर ही कोरोना की जांच कर रहे हैं। मामला कस्बा जानसठ के हॉस्पिटल का है, जहां लापरवाही के चलते लोगों की जान पर बन आ सकती है। लापरवाही को लेकर जानसठ हॉस्पिटल प्रभारी अशोक कुमार से बातचीत की। दोनों ने कहा कि इस ओर ध्यान दिया जाएगा, लापरवाह कर्मचारियों पर नजर रखी जाएगी। उसके बाद जब हम जानसठ उप जिलाधिकारी जयेंद्र कुमार के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। इससे क्या समझा जाए कि उनकी नॉलेज में होने के बावजूद भी वह कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। जानसठ हॉस्पिटल प्रभारी अशोक कुमार से बातचीत की तो उन्होंने कहा, मैं इसकी छानबीन करूंगा। जब वह ड्यूटी पर हैं तो उन्होंने देखा नहीं कि उन्होंने पहन रखी है या नहीं। पीपीई किट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे रोज संदेश दे रही हैं और निरीक्षण कर रही हैं। उसके बावजूद भी यह लापरवाही देखने को मिल रही है। इस टाइम मुजफ्फरनगर के जानसठ हॉस्पिटल में खड़े हैं, जहां कोरोना की जांच बिना किट के हो ही जा रही है और काफी लंबी भीड़ है।
उसमें हम अशोक कुमार जी प्रभारी जानसठ से बात करेंगे। बतलाइए सर। देखिए, कोरोना की जांच बिना किट के नहीं, आप पीपीई किट कह सकते हैं उस चीज़ को जी सर। जो कर्मचारी पहनते हैं। मैंने सभी को इनको आदेशित कर रखा है। अब चूँकि आज भीड़ बहुत है मतगणना वालों की कि इनको जो रिपोर्ट चाहिए और जांच को वहाँ एजेंट और प्रत्याशियों के लिए, और सभी को कड़े आदेश दे रखे हैं। फिर भी अगर ये किट नहीं पहन रहे, मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ और उनको किट पहनवा दूँ। नहीं सर, ये मैं पहले भी आया था, उसके पहले भी इन्होंने नहीं पहन रखी थी। उसमें मैं इसको अभी देख लेता हूँ, इसको अभी देख लिया जाएगा, और अगर किट नहीं पहन रहे गलत बात है, मैं अभी इस पर कार्रवाई करूँगा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पीठासीन अधिकारी ने जबरदस्ती युवती का वोट डाल दिया। स्थानीय लोगों ने पीठासीन अधिकारी पर पैसे लेकर वोट डालने का आरोप लगाया, जिसके चलते जमकर हंगामा काटा गया। प्रत्याशी विशेष के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में डालने का आरोप लगाकर हंगामा किया। लोगों ने पीठासीन अधिकारी पर सवाल दागे, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी जवाब नहीं दे पाया। युवती ने पीठासीन अधिकारी पर बैलेट पेपर पर मोहर डालकर वोट डालने का आरोप लगाया है। शमशाबाद ब्लॉक के गांव नगला सेठ का ये पूरा मामला है। पी न्यूज के लिए शमशाबाद से विशाल शर्मा की रिपोर्ट। ना बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं, बंद रखो। बताओ, आप वोट डालन गई, फिर क्या वो वोट डालने गए, हमें पर्ची मिली, सब कुछ वो है। हाँ। लेकिन इन्हें मोहर जब लगाई तो इन्हें अपने हाथ से लगाया। इनने अपने हाथ से मोहर ट्रैक्टर के निशान पर लगाए के वहाँ में डाल दो। वहाँ में डाल दो। जो पीठासीन अधिकारी बैठे वही थे उन फिर जो ये मोहर देता खोवाले उनकी उनने हमें मतलब उन्हें सही निशान लगा, सब कुछ सही हो। ठीक। आज कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता कोरोना वायरस की सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए देश के निकम्मा नकारा बड़बोले दिन रात प्रधानमंत्री की चाटुकारिता करने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का पुतला दहन कर इस्तीफा देने की मांग की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह मगध प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू, टिंकू गिरी, अमित कुमार उर्फ रिंकू सिंह, विनोद बनारसी आदि स्थानीय चौक पर कांग्रेस सेवा दल बोर्ड कार्यालय के प्रांगण में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का पुतला दहन किया गया। नेताओं ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री देश में कोरोना वायरस की दूसरी भयावह स्थिति से निपटने के बजाय दिन रात प्रधानमंत्री को योद्धा बताने, उनके गुणगान करने, झूठी बयानबाजी करने में मशगूल रहते हैं। पेशे से डॉक्टर होने के बावजूद उस स्तर पर इनका कोई काम नहीं होता। इन्हें देश के दर्जनों बेहतरीन डॉक्टरों की टीम बनाकर नित्य दिन पूरे देश के 1000 कोरोना वायरस पीड़ित मरीजों का प्रिस्क्रिप्शन का अध्ययन कर स्थिति को समझने की जरूरत थी। देश के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। सबसे हास्यास्पद स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई है कि 1 मई से पूरे देश के 18 वर्ष के लोगों को टीकाकरण शुरू हो जाएगा, जो पूरी तरह हवाई सिद्ध हो रहा है। अधिकतर राज्यों में वैक्सीन नहीं होने के कारण कल से वैक्सीनेशन शुरू नहीं होगा। ऐसी घोषणा बिना वैक्सीन के इंतजाम किए क्यों किया गया? देश के 18 से 45 वर्ष के युवाओं में भारी रोष है। नेताओं ने देश के सभी लोग, चाहे उनकी कोई उम्र हो, सभी को अविलंब पल्स पोलियो के तर्ज पर घर घर मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाने की मांग की है। लॉकडाउन को देखते हुए सभी परिवार के मुखिया के बैंक खातों में 6000 रुपए प्रति माह एवं मुफ्त 6 माह का राशन की व्यवस्था की मांग की है। पी न्यूज के लिए बिहार के गया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। आज कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का पुतला दहन करते हुए उन्हें इस वैश्विक महामारी कोरोना के दूसरे लहर का सबसे नाकाम, बेतुका और निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री करार देते हुए इस्तीफा का मांग किया है। आज पूरा देश में दूसरी लहर में हाहाकार है। देश में नित्य दिन 4.25 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। बिहार में 13 से 14 हजार लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ऑक्सीजन का हाहाकार है। लोग इधर से उधर अस्पताल में बेड के लिए भटक रहे हैं, लेकिन ये नकारा स्वास्थ्य मंत्री केवल नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री को योद्धा बताने का काम कर रहे हैं, जबकि ये पेशे से डॉक्टर हैं। इन्हें नित्य दिन कम से कम एक डॉक्टरों की टीम बना करके 1000 सभी राज्यों के कोरोना पॉजिटिव लोगों के प्रिस्क्रिप्शन का अध्ययन करना चाहिए था। और सबसे दुर्भाग्य और हास्यास्पद बात यह है कि 18 वर्ष के आयु को, जिनको 1 मई से कोरोना का
टीका पड़ने वाला था, वो राज्यों में कोरोना का टीका नहीं रहने के कारण उन्हें टीका नहीं लगेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसकी घोषणा क्यों किए, जबकि 1 मई से स्वास्थ्य टीका नहीं पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी ये मांग करना चाहती है कि नकारा स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो और खास करके देश के सभी लोगों को पल्स पोलियो के तर्ज पर घर घर जाकर के अविलंब टीकाकरण का कार्यक्रम किया जाए और एक मुश्त गरीबों को 5,000 रुपया बैंक के खाते में और मुफ्त राशन दिया जाए। वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे बाकी की खबरों के साथ। कोलकाता के बहनों और भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। सुन लिया दीदी, ये बंगाली की आवाज है। खेला 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 होबे, अरे खेला होबे खेला होबे खेला होबे। ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होबे खेला होबे। देखिए बंगाल चुनाव का फाइनल रिजल्ट लाइव 2 मई को सुबह 7 बजे सिर्फ बी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आप बाकी की खबरों की ओर। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर भी बिहार के गया से है। गया जिला के इमामगंज में लगातार कोविड-19 में वृद्धि देखी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। इमामगंज अभी माना जाए तो कोरोना संक्रमण के मामले में हॉट जोन में माना जा सकता है। इस महामारी के प्रकोप को देखते हुए इमामगंज की प्रशासन लोगों के साथ समझदारी से पेश आ रही है। प्रत्येक दिन प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत इमामगंज सर्किल इंस्पेक्टर नैयर एजाज अहमद दलबल के साथ इमामगंज व रानीगंज के व्यवसायी व जनता को माइक द्वारा अनाउंस कर भीड़ न लगने, मास्क का प्रयोग हमेशा करने, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। लेकिन जनता और व्यवसायी मानने को तैयार नहीं है, ठीक इसका उल्टा काम कर रहे हैं और हल्के में ले रहे हैं। हद तो ये हो गई कि जिला प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन दी गई है, जिसमें सप्ताह में 2 दिन इमामगंज में दुकानें खुलेंगी। बुधवार को डुमरिया मोड़ से बस स्टैंड जाने के क्रम में दाहिने साइड और गुरुवार को बाएं साइड में खोलने की गाइडलाइन जारी की गई है और वही गाइडलाइन रानीगंज में भी जारी की गई है, लेकिन व्यवसायी मानने को तैयार नहीं है। दोनों ओर दुकानें खोली जा रही हैं। प्रशासन का वाहन देखते ही शटर को डाउन कर देते हैं और प्रशासन के वाहन जाते ही अपनी दुकानें खोल लेते हैं। इस क्रम में बीडीओ जय किशन कुमार और सर्किल इंस्पेक्टर सह नैयर एजाज अहमद की मौजूदगी में इमामगंज में मोहिनी ज्वेलर्स को सील किया गया, जो वे नियम का उल्लंघन करते हुए अपनी दुकान में ग्राहक की बड़ी भीड़ के साथ पकड़े गए। वहीं रानीगंज बाजार में भी एक जिया बॉम्बे सेल कपड़ा दुकान को सील किया गया है। इतना होने के बावजूद प्रशासन के जाते ही रानीगंज के पुरानी प्रेम ज्वेलर्स में सेंटर खोलकर कोविड-19 को अनदेखा करते हुए कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए ग्राहक की भीड़ लगाकर व्यापार करते नजर आए। एक तरफ सरकार एवं सरकार के कर्मी लोगों को कोरोना से बचने के लिए सचेत और जागरूक कर रही हैं, तो दूसरे और कुछ व्यवसायी मजाक समझ रहे हैं, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है कि एक समय में जब अधिक लोग संक्रमित हो जाते हैं तो एक साथ इलाज करना मुश्किल पड़ जाता है, जिसकी वजह से कई को जान गंवानी पड़ जाती है। फिर बाद में सरकार को दोषी ठहराया जाता है। जब सरकार एक तरफ जागरूक कर रही है तो आप मानने को तैयार नहीं है, तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में इस प्रकार के दुकानदारों के विरुद्ध इमामगंज की पुलिस प्रशासन को सख्ती के साथ पेश आते हुए सबक सिखाने की जरूरत है। पी न्यूज के लिए बिहार के गया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गुमला में एक बार फिर अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों में पुलिस का डर मानो खत्म हो गया है, जिससे अपराधी छोटी सी बात पर भी हत्या जैसी घटना को अंजाम दे देते हैं। वहीं घटना की रोकथाम के लिए पुलिस ने कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया है, जिससे आपराधिक घटना पर अंकुश लगाया जा सके। घटना जिले के बसिया थाना अंतर्गत बिजली पावर ग्रिड के समीप की है, जहां अज्ञात अपराधियों ने 30 वर्षीय युवक संतोष मुंडा की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक संतोष मुंडा तोरपा के भाजपा विधायक कोचे मुंडा का साला है।
जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अलह सुबह बिजली पावर ग्रिड के समीप बसिया निवासी संतोष मुंडा को अज्ञात अपराधियों ने पेट में 5 गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस घटनास्थल से गोली का खोखा भी बरामद कर पाई है। प्रथम दृश्य में जमीनी विवाद बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना के बाद थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया। हालांकि हत्या के सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। इधर मृतक के पिता मंगल मुंडा ने पुलिस को घटना को लेकर कोई सुराग दिए हैं, इस पर पुलिस छानबीन कर रही है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस घटना को लेकर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। पी न्यूज के लिए झारखंड के गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। 29 तारीख को 2 गिरफ्तारी हुई है। एक चैनपुर थाना कांड संख्या 1021 जो 9 अप्रैल को हमने किया था लेवी वाले कांड में। तो लेवी वाले कांड में प्राथमिक अभियुक्त रवि सिंह, वो अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में सीताराम भगत का नाम लिया था, बोखा का नाम, कि सीताराम भगत जो हैं यही उसको मिलवाए थे बुद्धेश्वर से, ठीक है, और मतलब यही मिलवाते थे उससे। तो उसी में हम लोग जाँच कर रहे थे। जाँच के क्रम में वरीय पदाधिकारी जब पूछताछ किए तो इन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि हाँ, 2-3 बार ऐसा हम काम किए हैं, माओवादियों के लिए हम सहयोग करते थे, राशन पहुंचाते थे। एक गिरफ्तारी हुआ है वो खुरुमगढ़ थाना कांड संख्या 521 में। आपको याद होगा फरवरी में जो हमारे सीआरपीएफ के जवान का जो पैर उड़ गया था वहाँ पर, तो उसके विरुद्ध खुरुमगढ़ थाना कांड संख्या 521 दर्ज किया गया था। तो उसमें गिरफ्तारी आपको हुआ है गुलाब साय का। इनकी उम्र है 51 वर्ष, पिता का नाम है साहन साय और ये सिविल के रहने वाले हैं, ठीक है। और जो चैनपुर में गिरफ्तारी हुई है इनका नाम है सीताराम भगत, इनके पिता का नाम है धनपत भगत और ये उरू के रहने वाले हैं। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के इच्छा झखरा सीमाना के पास धोबीगढ़ा में 20 वर्षीय विमली कुमारी की हत्या के आरोपी सरजू बैठा उसके चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल व थाना प्रभारी आकाश पांडे और केस के 5 अधिकारी कौशलेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। विमली का एक क्रिश्चियन लड़के से प्रेम प्रसंग था। रांची निवासी प्रदीप मिंज के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो कि परिवार के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसको लेकर कई बार परिवार वालों के साथ कहासुनी भी हुई। वहीं युवती और उस लड़के को बंद कमरे में भी पकड़ा गया था, जिससे पूरा परिवार नाराज चल रहा था। युवती उसी लड़के से शादी करने के लिए जिद पर अड़ी हुई थी, जिसके बाद मंगलवार की सुबह उसके चचेरे चाचा सरजू बैठा ने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। 2021 को थाना को सूचना मिली कि एक लड़की का 100 ईचा ग्राम धोबी पाठ के पास डेड बॉडी फेंका हुआ है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर पुलिस गई और डेड बॉडी को रिकवर की। तो वहाँ पर उपस्थित लोगों ने बताया कि युवतिका का नाम विमली कुमारी है। उसके पिताजी और मदर गोतिया की लड़ाई में वर्तमान में लोहरदगा जिला में जेल में बंद है, जिसके संबंध में लेकर उनके चाचा सरजू बैठा द्वारा अज्ञात लोगों पर हत्या करने का कांड दर्ज किया गया। कांड अनुसंधान के क्रम में घाघरा पुलिस के द्वारा संदेह के रूप में इस कांड के कंप्लेनेंट सरजू बैठा को संदेह के रूप में पूछताछ करने थाना पर लाई। उसने ये अपने पूछताछ में वो अपने ऊपर आरोप हत्या के आरोप को स्वीकार किए। वो बताया कि दिनांक 28/4 के सुबह में 3 बजे भोर में अपनी भतीजी को हम खेत में पानी पटाने के नाम पर ईचा ग्राम में स्थित विमली कुमारी का जमीन जो था उसमें खीरा और कद्दू वगैरह सब्जी लगा हुआ था, जिसको पटाने के नाम पर बुलाया और वो उससे बोले कि तुम कास्ट की धोबी हो और जो लड़के से तुम प्यार करती हो वो आदिवासी क्रिश्चियन धर्म मानता है, जो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। जिस पर वो बोली कि वो हमसे प्यार करता है, हमारा प्रेमी है और 1.5 माह के हम गर्भवती हैं, जिस पर इनको बहुत काफ़ी गुस्सा आ गया। तब ये पूर्व में ही वहाँ को छुपा कर रखे कटार से चलाया, जिससे उसका बायां हाथ लगा, वो भागने लगी तो ये पुनः दोबारा कटार चलाया, जिससे उसके मुंह में लगा, जिससे उसका दांत टूट कर गिर गया और खदेड़ कर उसको पटक कर गला रेत कर हत्या कर दी और वहाँ से ये हथियार झाड़ी में फेंक कर भाग गए। और ये इस कारण केस किए कि इस केस करने से उनके गोतिया
जरकू बैठा जो केस किया था उन पर, जिसके माता पिता जेल में है, कि वो उस पर आरोप रहेगा, वो जेल जाएगा, हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस की तत्परता से ये कांड उद्भेदन हुआ और सरजू बैठा को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, ऐसा था कि ये जो डिंगी कुमारी है वो एक लड़के से लव करती थी, जो घर में पकड़ा दी गई थी, जिस पर इनकी भाभी घर वाले सभी लोग विरोध करते थे। लेकिन इनके समाज वाले ये सोचना था कि वो हम लोग जात के धोबी है और वो आदिवासी क्रिश्चियन धर्म मानता है, जिसको इन लोगों को नागवार महसूस होता था। इसी कारण इसकी विशेषकर अपने इसी कारण सरजू बैठा द्वारा हत्या की। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर भी गुमला से है। गुमला में शादी की रस्म अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि नवविवाहिता सलोमी का शव शुक्रवार की सुबह डीएवी स्कूल के गेट के समीप से गुमला थाना पुलिस ने बरामद किया। सलोमी की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद डीएवी स्कूल में रात्रि प्रहरी में तैनात सलोमी की पति दुर्गा बड़ाइक का जीजाजी ने पुलिस को घटना की सूचना दी और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक सलोमी आंजन गांव की रहने वाली थी। सतपारा घट्टा निवासी दुर्गा बड़ाइक ने सलोमी को 2 माह पहले ही शादी करने के लिए अपने घर ले गया था और दोनों एक साथ पति पत्नी की तरह रहते थे। ग्रामीणों व परिजनों की उपस्थिति में दुर्गा ने 27 अप्रैल दिन मंगलवार को शादी की थी। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार को दोनों की शादी हुई थी। बुधवार को चौठारी और चुमावन का रस्म था। शुक्रवार की सुबह चंदाली स्थित डीएवी स्कूल के गेट से नवविवाहिता सलोमी का शव नंग धड़ंग अवस्था में पुलिस ने बरामद किया। मृतक सलोमी की बहन सीमा ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर प्रतापगढ़ से है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की सारी लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मियों ने इमरजेंसी में ताला जड़ दिया। दबंगों ने फार्मासिस्ट वार्ड बॉय को दौड़ा कर पीटा। वार्ड बॉय जेपी का सिर भी लहूलुहान हो गया। दबंगों की पिटाई से जिला अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय गंभीर रूप से घायल हो गए। कैबिनेट मंत्री का करीबी बताकर दबंग स्वास्थ्य कर्मियों पर रौब झाड़ रहा था। जिला अस्पताल से ऑक्सीमीटर गायब हो गया। सांस लेने में दिक्कत के चलते परिजन को अस्पताल में लेकर भर्ती करने के लिए आरोपी आए हुए थे। 2 दिन पहले भी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट हुई थी। अस्पताल पुलिस चौकी के सामने स्थित इमरजेंसी में जमकर मारपीट हुई। अवसाद में तीमारदार और मेडिकल स्टाफ में आए दिन मारपीट हो रही है। आके वही समय धमका रहे थे, डंडा लग गया मारने के लिए, हमको भी आए थे। मार डालेंगे तुम लोगों को, मार डालेंगे। अभी आज सवेरे क्या हुआ? अभी आज सुबह की बात है। ये गए भिगो लगाने गए, काम कर रहे, पीछे जाके मारने लगे। सिर्फ यही। जिनको चोट लगी है कौन है आपके? हमारे हस्बैंड है। यही काम करते हैं? हाँ। कौन लोग थे जिन्होंने मारा है? कोई अननोन लोग, अब नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन नाम पता वहाँ पे है। क्या आप लोगों ने काम बंद कर दिया है? अभी तो फिलहाल बंद कर रहा है। अभी इमरजेंसी बंद कर दी है आप लोगों ने? दिनांक 30/4/2021 को सुबह लगभग 6 बजे जिला अस्पताल में कुछ मरीज के परिजनों द्वारा अस्पताल के वार्ड बॉय से मारपीट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाना नगर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं घटना में शामिल 2 अभियुक्तों जितेंद्र सिंह एवं तुषार सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। शांति व्यवस्था स्थापित है। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पी न्यूज़ चैनल, खबरों का बादशाह। नमस्कार।